नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 7 अगस्त 2021 को संपन्न हुई कॉमर्स विषय की परीक्षा की आंसर की। ये इस आंसर की का दूसरा भाग है। पहले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। पहले भाग में हमने 65 प्रश्न कवर किए थे। शेष प्रश्नों को हम इस भाग में कवर करेंगे। 66वां प्रश्न है, एक स्थायी संपत्ति का सकल पुस्तक मूल्य होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, ऐतिहासिक लागत अर्थात हिस्टोरिकल कॉस्ट। 67वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र में वितरण से तात्पर्य है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही डाउटफुल है। मेरे अनुसार इस प्रश्न का जो आंसर है बी ऑप्शन सही होना चाहिए। उत्पत्ति के साधनों के मध्य आय का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपके अनुसार क्या उत्तर होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइए। यदि आपको लगता है कि जो वीडियो में हमने आंसर बताए हैं उनमें से कोई आंसर गलत है तो आप सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये सभी एक्सपेक्टेड आंसर हैं, वास्तविक उत्तरों में थोड़ी बहुत भिन्नता हो सकती है। 68वां प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग पूर्वाधिकार अंशों के शोधन हेतु नहीं किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है बी, कर्मचारी क्षतिपूरक कोष, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। 69वां प्रश्न है, जहाजी बिल्टी निर्गत की जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, जहाजी कंपनी द्वारा, शिपिंग कंपनी के द्वारा जहाजी बिल्टी इशू की जाती है। 70वां प्रश्न है, किसने कहा मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें समाज में सर्वग्राह्यता प्राप्त है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, एली। एली ने ये कहा था। 71वां प्रश्न है, प्रबंधन का प्राथमिक कार्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, नियोजन अर्थात प्लानिंग। 72वां प्रश्न है, तकनीकी कौशल सबसे अधिक आवश्यक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, प्रथम पंक्ति के प्रबंधकों के लिए, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के लिए। 73वां प्रश्न है, एक साझेदार के अपकार ग्रहण करते समय संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ को क्रेडिट किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सभी साझेदारों के पुराने लाभ हानि अनुपात में, उनके पूंजी खातों में। 74वां प्रश्न है, अपकिरण के माप के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, प्रमाप विचलन या मानक विचलन, जिसको अंग्रेजी में स्टैंडर्ड डिविएशन कहा जाता है। 75वां प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की मांग बेरोजगार है तो उसकी कीमत में वृद्धि होने से उस वस्तु के उपभोक्ताओं का कुल व्यय होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, बढ़ता है, इंक्रीज होगा। 76वां प्रश्न है, रोजनामचे में लेन देनों को अभिलेखित किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, दैनिक आधार पर, डेली बेसिस पर। 77वां प्रश्न है, समायोजनाओं में दिया गया है कि लेखांकन वर्ष के दौरान व्यापारी द्वारा 5000 रुपये का माल नमूने के रूप में वितरित हुआ है। अंतिम खाते तैयार करते समय इसे दिखाया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, व्यापारिक एवं लाभ हानि खाते में। 78वां प्रश्न है, किस प्रकार के अनुबंध के अंतर्गत एकाधिकार शुल्क का भुगतान बिक्री के आधार पर किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, मुद्रण अधिकार अर्थात कॉपीराइट। 79वां प्रश्न है, किसी कंपनी में आंतरिक अंकेक्षण की नियुक्ति की जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, संचालक मंडल द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। 80वां प्रश्न है, रणनीतिक नियोजन किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, उच्च स्तरीय प्रबंधन द्वारा अर्थात टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। 81वां प्रश्न है, खुदरा रोकड़ पुस्तक का शेष प्रदर्शित करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, संपत्ति एंड एसेट्स। 82वां प्रश्न है, बैंक दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। खाता वही एक ऐसी लेखा पुस्तिका है जिसमें, इस प्रश्न का सही उत्तर है सभी वास्तविक, व्यक्तिगत और नाममात्र के खाते खोले जाते हैं। ऑल द रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर ओपन्ड। 84वां प्रश्न है, अंश आवंटन खाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। 85वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किराया क्रय पद्धति की विशेषता नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर 4 विशेषताएं दे रखी हैं। चौथी जो विशेषता है, स्वामित्व का हस्तांतरण तुरंत हो जाता है, यह किराया क्रय पद्धति की विशेषता नहीं है। किराया क्रय पद्धति में अंतिम किस्त का भुगतान करने के बाद में
स्वामित्व का हस्तांतरण होता है। 86वां प्रश्न है, आर और एस साझेदार हैं जो 5:3 में लाभ बांटते हैं। टी नए साझेदार के रूप में शामिल होता है जिसको कि आर अपने हिस्से का 1/4 तथा एस अपने हिस्से का 2/5 भाग देता है। आर तथा एस और टी का नया लाभानी विभाजन अनुपात होगा। तो देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, 5-7 मिनट में ये क्वेश्चन हल कर पाया था। तो इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 87वां प्रश्न है, एक साझेदारी अस्तित्व में आती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अनुबंधन द्वारा। 88वां प्रश्न है, न्यूनतम किराया को इस नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर सभी विकल्प सही हैं। न्यूनतम किराया अर्थात मिनिमम रेंट को डेड रेंट, फिक्स्ड रेंट, फ्लैट रेंट सभी नामों से जाना जाता है। 89वां प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी संगठन के कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन उचित एवं विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है कहलाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी आंतरिक रोकथाम अर्थात इंटरनल चेक। 90वां प्रश्न है, संचयी आवृत्ति वितरण का वह प्रकार जिसमें वर्गांतर ऊपर से नीचे क्रम में जोड़े जाते हैं वर्गीकृत होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी से कम के प्रकार का वितरण लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। 91वां प्रश्न है, एक सुव्यवस्थित ढंग से व्यावसायिक लेन देनों का अभिलेखन करना तथा उनको खातों में वर्गीकृत करना कहलाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है पुस्तपालन अर्थात बुक कीपिंग। 92वां प्रश्न है, 28 मार्च 2019 को आग लगने से 10,000 रुपए के मूल्य का रहतिया नष्ट हो गया। बीमा कंपनी ने पूरा दावा स्वीकार कर लिया। 31 मार्च 2019 को अंतिम खाते बनाते समय उसको दिखाया जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है व्यापारिक खाते एवं आर्थिक चिट्ठे दोनों में। 93वां प्रश्न है, हानि का आकलन करना और लाभ का जब तक वसूल ना हो जाए इसको लेखाबद्ध न करना जिस सिद्धांत का हिस्सा है वह है रूढ़िवादिता का सिद्धांत। इसके अनुसार भविष्य में होने वाली हानियों का हम पहले से ही अनुमान लगा कर रखते हैं और भविष्य में होने वाले लाभों की ओर हम ध्यान नहीं देते हैं। 94वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन का एक मूल साक्ष्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रमाणक अर्थात वाउचर। 95वां प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म असामान्य सुपर नॉर्मल लाभ अर्जित कर सकती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है अल्पकाल में अर्थात शॉर्ट रन में। 96वां प्रश्न है, निम्न में से किसमें विपरीत प्रविष्टियां होती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 3 खानों वाली रोकड़ पुस्तक में 3 कॉलम कैश बुक। 97वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंपनी के वित्त का स्रोत नहीं है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है सी स्थायी संपत्तियां। बाकी जो तीनों यहाँ पर दिए गए हैं ये कंपनी के फाइनेंस के सोर्स हैं। 98वां प्रश्न है, एक कंपनी ने 10 रुपए वाले 100 समता अंशों को जिन पर 4 रुपए की अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया है जब्त कर लिया है। इन अंशों को न्यूनतम कितने रुपए प्रति अंश की दर से पुनर्निर्गमित किया जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 4 रुपए। 99वां प्रश्न है, एक फर्म के समापन पर न लिखी गई संपत्ति से वसूल की गई राशि को दिखाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी वसूली खाते में रियलाइजेशन अकाउंट में। 100वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापार का एक प्रारूप नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी किराना भंडार अर्थात प्रोविजन स्टोर। 101वां प्रश्न है, अंकेक्षण प्रारंभ होता है जहां खाली स्थान समाप्त होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी लेखांकन। जहां लेखांकन समाप्त होता है अर्थात अकाउंटिंग एंड होता है वहां से ऑडिटिंग स्टार्ट होती है। 102वां प्रश्न है, लेखांकन समीकरण संपत्ति बराबर दायित्व प्लस स्वामित्व कोष प्रदर्शित होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी आर्थिक चिट्ठे के द्वारा। तो देखिए एसेट साइड में संपत्तियां आ जाती हैं और लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी और स्वामित्व कोष अर्थात कैपिटल प्रदर्शित की जाती है। 103वां प्रश्न है, माथर्स के अनुसार किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी ज्यामितीय रूप में ज्योमेट्रिकली। 104वां प्रश्न है, ग्रेसम का नियम स्पष्ट करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। बैड मनी ड्राइव गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। 105वां प्रश्न है,
कौन सी प्राथमिक समंक एकत्रित करने की विधि नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशन। ये अपने आप में प्राथमिक समंक है। 106वां प्रश्न है, एक साझेदारी फर्म में एक साझेदार मिस्टर एक्स प्रत्येक माह के अंत में 2000 रुपये आहरित करते हैं। ब्याज 5% की दर से लिया जाएगा, तो वर्ष के अंत में ब्याज की राशि होगी। तो देखिए यहाँ पर 2000 रुपये एक महीने का आहरण है, तो एक साल का आहरण हो जाता है 24,000 रुपये। 24,000 रुपये की गुणा 5% से की जाएगी और अब हमें यहाँ पर 5.5 महीने का ब्याज निकालना है, तो यहाँ पर 5.5/12 भी कर देंगे हम। इस प्रकार से जो हमारा उत्तर आएगा सी ऑप्शन 550 रुपये बिल्कुल सही होगा। तो 7वां प्रश्न है, ऋण पत्रों के लिए शोधन कोष खाते में प्रतिवर्ष राशि हस्तांतरित की जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी लाभ हानि खाते से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। 108वां प्रश्न है, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय खाते की शेष राशि को हस्तांतरित किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी सभी साझेदारों के व्यक्तिगत खातों में। 109वां प्रश्न है, किसी व्यवसाय की पुस्तकों और अभिलेखों की व्यवस्थित जांच को कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी सत्यापन अर्थात वेरिफिकेशन। 110वां प्रश्न है, प्रबंध की निम्न परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है AFW टेलर। 111वां प्रश्न है, वे प्रतिष्ठान जो पूर्ण रूप से केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व, प्रबंधित और नियंत्रित होते हैं जाने जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ए सरकारी कंपनी के रूप में। 112वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तलपट में दर्शाया गया अंतिम रहतिया आर्थिक चिट्ठे में अभिलेखित किया जाता है। 113वां प्रश्न है, आक्षिक शाखा कर सकती है? तो आक्षिक शाखा को अंग्रेजी में डिपेंडेंट ब्रांच कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी नगद एवं उधार दोनों विक्रय। 114वां प्रश्न है, प्रमाणक का तात्पर्य है बाउचर रेफर टू। तो देखिए यहाँ पर सभी उत्तर बिल्कुल सही हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नगद रसीद, बीजक और प्रतिपर्ण। 115वां प्रश्न है, पार्षद सीमा नियम है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी कंपनी का चार्टर ऑफ द कंपनी। 116वां प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए औद्योगिकीकरण अर्थात इंडस्ट्रियलाइजेशन। 117वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रमाप विचलन का सूत्र नहीं है? तो देखिए यहाँ पर प्रमाप विचलन ज्ञात करने के 4 सूत्र दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। जो बी वाला ऑप्शन है यह प्रमाप विचलन ज्ञात करने का सूत्र नहीं है, बाकी पहला, तीसरा और चौथा इन तीनों सूत्र की सहायता से प्रमाप विचलन अर्थात स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट किया जा सकता है। तो देखिए दूसरा वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पर बहुत छोटी सी गलती हुई है। यहाँ पर सिग्मा डी स्क्वायर से पहले एन होना चाहिए था, तो ये भी सही हो जाता क्योंकि यहाँ पर एन नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। 118वां प्रश्न है, एक अधिकारी अपने उत्पादन को उस बिंदु पर उत्पन्न करके और बेचकर अपने को अधिकतम लाभ करता है जहां उत्पादन का की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए सीमांत आगत सीमांत लागत से अधिक होता है। मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। 119वां प्रश्न है, रोजनामचे अर्थात जर्नल में लेन देनों को अभिलेखित किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए कालक्रमिक आधार पर, क्रोनोलॉजिकल बेसिस। 120वां प्रश्न है, रोजनामचे से खाता वही में डेबिट तथा क्रेडिट मदों के हस्तांतरण को कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी खतौनी अर्थात पोस्टिंग, जिसको लेजर पोस्टिंग कहा जाता है। 121वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समन्वय का एक तत्व नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन। बाकी जो तीनों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों समन्वय के तत्व माने जाते हैं। 122वां प्रश्न है, जब एक जहाज में माल लादा जाता है तो जहाज के समादेशक अधिकारी द्वारा जो रसीद निर्गत की जाती है उसे कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी मेट रसीद, मेट रिसिप्ट। 123वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विज्ञापन की एक विशेषता नहीं है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है डी व्यक्तिगत, पर्सनल। तो देखिए विज्ञापन की पर्सनल विशेषता नहीं है, बाकी तीनों विज्ञापन की विशेषताएं हैं।
124वां प्रश्न है, यदि प्रसरण 144 है तो प्रमाप विचलन होगा। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रमाप विचलन 12 होगा। यदि प्रसरण दिया है और प्रमाप विचलन निकालना है तो हमें प्रसरण का अंडर रूट निकाल लेना चाहिए, तो 144 का अंडर रूट 12 होगा, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 125वां प्रश्न है, कंपनी का अंकेक्षण समाप्त करने के पश्चात अंकेक्षक को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, अंशधारियों को, शेयर होल्डर्स को। तो देखिए इस वीडियो में हमने 60 प्रश्न कवर किए हैं। पहले भाग में हम 65 प्रश्न कवर कर चुके हैं। यदि आपने पहला भाग नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स तीनों जगह पर मिल जाएगा। तो देखिए साथ ही आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि इस वीडियो में जो हमने आंसर बताए हैं ये एक्सपेक्टेड आंसर हैं। वास्तविक उत्तरों में थोड़ी बहुत भिन्नता हो सकती है। यदि आपको लगता है कि हमने किसी प्रश्न का उत्तर गलत बताया है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।